हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 23 दिसंबर यानी एक्सपायरी के दिन निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और उसके बेसिस पे आपको 23 दिसंबर को इंट्राडे ट्रेड क्या लेना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इसके जस्ट बाद हमारा बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड काफ़ी एक्यूरेट कॉल्स मिलेगा। अगर आप आज यानी 22 दिसंबर के कॉल्स की बात कर ले तो यहाँ पे हमने एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बोला था कि आप निफ्टी में बाई कर सकते हैं 16,675 के स्टॉप लॉस साथ। टारगेट प्राइस होगा आपका 16,850, 875, 900 और 16,950। ये सारा टारगेट हिट हुआ था और निफ्टी हमारा 17,000 करीब भी गया था, लेकिन ये टारगेट हिट नहीं हुआ था। बस एक टारगेट रह गया था, बाकी 4 टारगेट हमारा आज हिट होता हुआ दिखा है। और जो सेलिंग रेंज था उसके बीच में निफ्टी आया ही नहीं था, आया भी था तो क्लोजिंग से जस्ट 10 मिनट पहले उस टाइम पे हमें सेल करना ही नहीं था। तो इस तरह का एक्यूरेट कॉल्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे अब हम मार्केट ओवरव्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव है। मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव से न्यूट्रल होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि ना सिर्फ हमारे मार्केट में बल्कि ग्लोबल लेवल पे हमें अपसाइड मूव देखने को मिला है। एफआई सेंटिमेंट निगेटिव है, क्योंकि एफआई की तरफ से बिकवाली कम जरूर हुआ है लेकिन बिकवाली कंटिन्यू है। डीआई सेंटिमेंट आपका पॉजिटिव साइड की तरफ बना हुआ है, मतलब 4 में से 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव है। पीसीआर लेवल की बात करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर लेवल अभी भी 0.84 पे ही है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। तो अभी भी हम थोड़ा बहुत अपसाइड मूव और देख सकते हैं, पीसीआर लेवल से हमें ये पता चल रहा है। वहीं अगर हम विक्स की बात कर लें तो विक्स आज भी आपका लगभग 5.5% का डाउनफॉल मूव दिखा के 16.58 पे आया है, जो कि अच्छी बात है। मार्केट थोड़ा सा सेटल होता हुआ दिख सकता है। और सबसे पहले मैं निफ्टी के डेली चार्ट को बताना चाहूँगा। यहाँ पे हमने एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न ड्रॉ किया है। जो निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद जो हाई बनाया था, इन दोनों हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद आपका 29 अक्टूबर के करीब जो लो बनाया था और फिर यहाँ पे नवंबर एंड में जो लो बनाया था, इन दोनों लो को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद आप देख सकते हैं दिसंबर मंथ में इस ट्रेंड लाइन का जो लेवल है उसको रिस्पेक्ट किया है। इस लाइन के टॉप पे यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ से बिकवाली शुरू हुआ है और इस लाइन के बॉटम में ये अपना बॉटम बनाया निफ्टी और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकला है। यहाँ पे अब एक ही हर्डल है इसके लिए, इमीडिएट हर्डल है, वो है आपका 17,000 का लेवल। अगर ये 17,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो ये वापस से इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा और इस लाइन का जो लेवल है वो है आपका 17,350 से लेके 17,400 तक का लेवल। तो ये लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी को आप इन सारे लेवल पे देख सकते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट हाई यहाँ पे बना है, उसके बाद हाई यहाँ पे बना है जो कि उससे कम है, यानी लोअर हाई पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे भी लोअर हाई पैटर्न ही बनाया है। नीचे में अगर आप बात करें तो यहाँ पे लोअर लो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, एल मतलब लोअर लो। तो अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड निफ्टी में जाते हैं तो यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं करेगा तब तक जो सेंटिमेंट है आपका वो निगेटिव साइड की तरफ ही बना रहेगा निफ्टी का। तो अभी भी निगेटिव साइड की तरफ है और निगेटिव साइड की तरफ तब तक बना रहेगा जब तक ये पैटर्न को ब्रेक नहीं करता है। जब ये पैटर्न को ब्रेक करेगा तो सेंटिमेंट आपका निगेटिव से न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप अपसाइड मूव के लिए जाते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो इस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर और नीचे, और आप लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न को देख सकते हैं। अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर सेंटिमेंट आपका पॉजिटिव साइड की तरफ आता हुआ दिखेगा। अगर इस लाइन को ब्रेक करके और नीचे की तरफ आ जाता है तो सेंटिमेंट जो निगेटिव है वो और ज़्यादा एक्सट्रीमली निगेटिव होता हुआ दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म और पोजिशनल ट्रेडर ये ड्राइंग करके इसको वॉच कर सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए हम निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं। अगर आप निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट को देखें तो मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ था और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बाई साइड की तरफ जाना है और जो लेवल बताया था
वो सारा लेवल हमारा हिट होता हुआ दिखा है। और आज की अगर आप बात कर लें तो जो फर्स्ट आवर में जो हाई बनाया था उसको ब्रेक करते हुए लास्ट में ये डेज हाई के करीब क्लोजिंग दिया है निफ्टी, और डेज लो आपका ये बना है प्रीवियस डे क्लोजिंग के काफ़ी ऊपर। मतलब 2 दिन से हमारा निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है और इस गैप को ये सस्टेन भी कर रहा है। ये इंट्राडे के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब ट्रेड कैसे लेना है हमें एक्सपायरी के दिन। यहाँ पे आपको एक लेवल वॉच करना है, वो है आपका 17,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम पे भी ध्यान देना पड़ेगा, वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा होना चाहिए। वॉल्यूम आप फ्यूचर्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार बाई किया जा सकता है फ्यूचर्स में या फिर कॉल ऑप्शंस में। टारगेट प्राइस यहाँ पे होगा आपका 17,050, दूसरा 17,100, उसके बाद आपका 17,150 एंड फाइनल 17,200। ये सारा का सारा आपका टारगेट प्राइस होगा निफ्टी के लिए अगर ये 17,000 के लेवल को ब्रेक करता है। तो एसएल यहाँ पे आपको रखना है 16,950 के लेवल पे। तो यहाँ पे हमारा एसएल होगा और ये सारा टारगेट प्राइस होगा। तो पहला आपको यहाँ पे बाई करना। दूसरा अगर आप बात करें, अगर ये आपको 16,800 के आसपास मिलता है तो मैं बताना चाहूँगा कि जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क लेने को तैयार है, वो एक बार यहाँ पे फ्यूचर्स बाई कर सकते हैं या नहीं तो कॉल ऑप्शंस बाई कर सकते हैं। प्रीफर करें ऑप्शंस के थ्रू बाई करें क्योंकि यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। और यहाँ पे आपका टारगेट प्राइस होगा वापस से 17,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा एसएल होगा 16,725 का, यानी टारगेट 200 पॉइंट्स का होगा और एसएल होगा आपका 75 पॉइंट्स का। अगर आपको ये रिस्क बॉर्डर से फेवर लगता है तो यहाँ पे भी एक बार आप ट्रेड ले सकते हैं। और इसके बेसिस पे कौन सा कॉल ऑप्शंस बाई करना है, आप किसी भी लेवल पे बाई करते हैं 17,000 का ही कॉल ऑप्शंस बाई कीजिए। यहाँ पे आपका इन द मनी जरूर होगा लेकिन यही कॉल ऑप्शंस बाई करना सबसे सुटेबल है। तो ये कॉल ऑप्शंस आपको बाई करना है। तो कौन सा कॉल ऑप्शंस बाई करना, कब बाई करना, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर निफ्टी 17,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, यहाँ पे आपको फर्स्ट 1 आवर तक वेट करना। फर्स्ट 1 आवर तक अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं आ रहा, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं या नहीं तो फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हैं। टारगेट प्राइस होगा आपका 16,925, 16,850 और 16,800, ये आपका टारगेट प्राइस होगा। और यहाँ पे एसएल रखना है 17,075 का, ये हमारा एसएल हो जाएगा और ये हमारा टारगेट प्राइस होगा। पहला ये। दूसरा, अगर बाई चांस, उम्मीद कम है लेकिन अगर निफ्टी 17,350 से लेके 17,400 के करीब मिल जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, चांसेस कम है लेकिन हो भी सकता है, तो यहाँ पे आप एग्रेसिवली सेल साइड की तरफ जाए और पुट ऑप्शंस बाई करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 17,500 का रखें, ये हमारा एसएल होगा और टारगेट प्राइस यहाँ पे होगा 17,000 का अल्टीमेट टारगेट प्राइस होगा। वैसे आप 100 पॉइंट्स के ग्रेजुअली टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। तो दो जगह आप पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं। अगर ये आपको बाई चांस, जिसके चांसेस बहुत कम है, 17,350 या फिर 17,400 करीब मिलता है तो, या नहीं तो अगर ये 17,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता फर्स्ट 1 आवर तक, तो फिर यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो नीचे में आपका सपोर्ट लेवल जो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है और सपोर्ट लेवल अब हमें डेवलप होता हुआ दिख रहा है 16,800 के लेवल पे। और यहाँ पे आपका 52 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट पुट की तरफ है, मतलब अच्छा खासा पुट राइटिंग यहाँ पे हो रखा है। तो ये लेवल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जिसके ब्रेक होने के चांसेस एटलीस्ट काफ़ी कम नजर आ रहे हैं 23 दिसंबर को। और उसके नीचे आपका काफ़ी छोटा सपोर्ट लेवल है 16,700 और 600 पे। ये ब्रेक हुआ तो आप 700 और 600 का लेवल पे भी निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। ऊपर में सेम चीज हमें देखने को मिल रहा है 17,000 के लेवल पे। यहाँ पे आपका 52 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है, इसको ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल कल निफ्टी ब्रेक कर देता है तो आप डायरेक्ट 17,200 के आसपास निफ्टी को देख सकते हैं कल के दिन में।
वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट आपका पॉजिटिव में लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग दिया था। आज कैसा मूव दिखाता है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और यूरोपियन मार्केट की बात करें यहाँ से भी ओवरऑल हमें पॉजिटिव संकेत मिलता हुआ ही दिख रहा है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और एशियन मार्केट की बात करें, ओवरऑल एशियन मार्केट से भी हमें पॉजिटिव संकेत ही मिलता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात कर लें तो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट आपका अभी भी पॉजिटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है। और कल मॉर्निंग तक अगर ये सेंटिमेंट पॉजिटिव रह जाता है तो वापस से हम अपसाइड मूव देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह का वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट मिल सके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।